खाटू श्याम धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक गरीब भक्त दर्शन से ही करोड़पति बन गया। जो पहले गरीबी से जूझ रहा था, अब वह 1 महीने के अंदर अमीर बन गया। और एक भक्त नौकरी के तलाश में तड़प रहा था, उसे अचानक सरकारी नौकरी मिल गई। क्या खाटू श्याम के दरबार में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिससे कई भक्तों की किस्मत बदल गई? दोस्तों, यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुरा के एक साधारण किसान रविकांत शर्मा की है। उसका जीवन अभावों, कर्ज और निराशा से भरा था, लेकिन खाटू श्याम बाबा के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह घटना इतनी प्रेरणादायक है कि इसे सुनने वाला हर व्यक्ति बाबा की महिमा में डूब जाएगा। यह घटना न केवल रविकांत के जीवन में आए बदलाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से बाबा हर भक्त की पुकार सुनते हैं, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सूरजपुरा गांव में रविकांत का जीवन बेहद मुश्किल था। उसका छोटा सा खेत सूखे की चपेट में था और पिछले 3 साल से फसल अच्छी नहीं हुई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और साहूकार हर महीने ब्याज के लिए दबाव डालता था। रविकांत की पत्नी सुमन और बेटा कन्हैया के लिए वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी मां कमला देवी, जो कई सालों से बीमार थीं, दवाइयों के लिए पैसे की कमी के कारण और कमजोर होती जा रही थीं। गांव के लोग रविकांत की मेहनत की तारीफ करते, लेकिन उसकी गरीबी पर तरस खाते। रविकांत की एकमात्र ताकत थी उसकी श्रद्धा। हर सुबह वह गांव के छोटे से श्याम मंदिर में जाता, जहां वह बाबा की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करता। वह कहता, बाबा, मेरे परिवार को इस गरीबी से निकाल दो, मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, मेरी मां को स्वास्थ्य दे दो और मेरे दोस्त महेश को उसकी मेहनत का फल मिले। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी कि मंदिर का पुजारी पंडित विश्वनाथ भी उसकी भक्ति से प्रभावित था। एक दिन सूरजपुरा में भारी बारिश हुई और रविकांत का खेत पूरी तरह जलमग्न हो गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सुमन ने उसे हिम्मत दी और कहा, रविकांत, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बाबा पर भरोसा रखो। लेकिन रविकांत निराश हो चुका था। उसी शाम पंडित विश्वनाथ ने उसे मंदिर में बुलाया और कहा, रविकांत, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। मैंने सुना है कि खाटू श्याम धाम में बाबा के दर्शन से चमत्कार होते हैं। तुम वहां जाकर अपनी मनोकामना मांगो, बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। रविकांत ने जवाब दिया, पंडित जी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं खाटू धाम तक जा सकूं। मेरी मां बीमार हैं और कर्ज का बोझ मेरे सिर पर है। पंडित विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा का भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता। तुम बस नीयत साफ रखो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। पंडित जी की बात रविकांत के मन में एक उम्मीद जगा दी। वह घर आकर उसने सुमन से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे किसी भी तरह खाटू श्याम धाम जाएंगे। रविकांत ने अपने दोस्त महेश चौधरी को भी साथ चलने के लिए मनाया। महेश, जो सरकारी नौकरी की तैयारी में बार बार असफल हो रहा था, कहा, रविकांत, मैं भी चलूंगा, शायद बाबा मेरी सुन लें। मेरी मेहनत को अब तक कोई फल नहीं मिला। कई दिनों की मेहनत के बाद रविकांत ने कुछ पैसे जोड़े। सुमन ने अपनी एकमात्र चांदी की पायल बेच दी और गांव के सरपंच रामलाल ने भी कुछ मदद की। आखिरकार रविकांत, सुमन, कन्हैया और महेश खाटू श्याम धाम के लिए निकल पड़े। कमला देवी की तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं जा सकीं, लेकिन उन्होंने रविकांत को एक छोटा सा श्याम बाबा का लॉकेट दिया और कहा, इसे अपने साथ रखना, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उनकी बस खराब हो गई और उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा। बारिश के कारण रास्ते कीचड़ से भर गए और उनके पास खाने को ज्यादा नहीं था। कन्हैया भूख से परेशान हो रहा था, लेकिन वह अपने माता पिता की हिम्मत देखकर चुपचाप चलता रहा। एक रात जब वे एक छोटे से ढाबे पर रुके, वहां एक रहस्यमयी साधु से उनकी मुलाकात हुई। साधु का नाम माधव था और वह खाटू श्याम धाम की ओर जा रहा था। माधव ने रविकांत से कहा, बेटा,
तुम्हारा दिल साफ है, बाबा तुम्हारी पुकार सुनेंगे। लेकिन याद रखना, जो मांगो सच्चे मन से मांगना और जो मिले उसे दूसरों के साथ बांटना। रविकांत ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उनकी सलाह को अपने दिल में बिठा लिया। खाटू श्याम धाम पहुंचने पर रविकांत और उसका परिवार सबसे पहले श्याम कुंड गए। मान्यता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से आता है और इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। रविकांत, सुमन और कन्हैया ने कुंड में स्नान किया। स्नान करते समय रविकांत को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रही हो, अपनी मनोकामना मांग, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने आंखें बंद की और बाबा से प्रार्थना की। स्नान के बाद वे मंदिर के जगमोहन में बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए। मंदिर की भव्यता और वहां का आध्यात्मिक वातावरण देखकर रविकांत का मन शांत हो गया। जब वह बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचा तो उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, बाबा, मेरे परिवार को इस गरीबी से निकाल दो, मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, मेरी मां को स्वास्थ्य दे दो और मेरे दोस्त महेश को उसकी मेहनत का फल मिले। मैं और कुछ नहीं मांगता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे लगा जैसे बाबा की मूर्ति उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। सुमन और कन्हैया भी बाबा के सामने नतमस्तक थे। महेश ने भी अपनी मनोकामना मांगी, बाबा, मुझे मेहनत का फल दे दो, मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं। खाटू श्याम धाम से लौटने के कुछ दिनों बाद रविकांत के जीवन में अजीब सी घटनाएं शुरू हुईं। एक सुबह जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने सावधानी से खोदा तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के, कुछ कीमती रत्न और एक प्राचीन ताम्रपत्र था जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। रविकांत हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव के सरपंच रामलाल और पंडित विश्वनाथ को बुलाया। पंडित जी ने ताम्रपत्र को पढ़ा और बताया, यह एक प्राचीन राजा के समय का खजाना है। इसमें लिखा है कि यह खजाना उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे मन से बाबा की भक्ति करता है। रविकांत ने कहा, पंडित जी, मैंने तो कभी लालच नहीं किया, यह खजाना बाबा की कृपा है। रविकांत ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए खजाने को सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग ने जांच की और पाया कि यह खजाना सैकड़ों साल पुराना था। नियमानुसार रविकांत को खजाने का एक हिस्सा पुरस्कार के रूप में मिला। यह राशि इतनी थी कि रविकांत के परिवार की सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गईं। उसने अपने सारे कर्ज चुकाए, कमला देवी का इलाज करवाया और कन्हैया को जयपुर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उधर महेश के साथ भी चमत्कार हुआ। खाटू श्याम धाम से लौटने के कुछ हफ्तों बाद उसे एक सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया। यह वही नौकरी थी जिसके लिए वह कई बार असफल हो चुका था। इस बार इंटरव्यू के दौरान उसे ऐसा आत्मविश्वास महसूस हुआ जैसे बाबा स्वयं उसके साथ खड़े हों। उसने हर सवाल का जवाब इतनी शांति और स्पष्टता से दिया कि परीक्षक भी हैरान रह गए। कुछ ही हफ्तों में महेश को नियुक्ति पत्र मिल गया। वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एक सम्मानजनक पद पर नियुक्त हो गया। उसने रविकांत को फोन करके कहा, मुझे लगता है कि बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब मैं मंदिर में था तो मुझे एक सपना आया था जिसमें बाबा ने कहा था, धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रविकांत की मां कमला देवी, जो कई सालों से बीमार थीं, वह भी बाबा की कृपा से ठीक होने लगी। रविकांत ने खजाने से मिले पैसे से उनकी सर्जरी करवाई और डॉक्टरों ने कहा कि यह एक चमत्कार ही था कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गईं। कमला देवी ने कहा, मुझे पहले से पता था कि बाबा मेरे बेटे की पुकार सुनेंगे। रविकांत ने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया। उसने गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर बनवाया जहां हर साल फाल्गुन मास में मेला लगने लगा। उसने गांव में सड़क, स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया। गांव के लोग जो पहले रविकांत की गरीबी पर तरस खाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ जिसमें दूर दूर से लोग आए। मेले में एक अजीब घटना हुई। गांव की एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी, जो कई सालों से लकवाग्रस्त थी और बिस्तर पर थी, रविकांत के बनवाए मंदिर में दर्शन करने आई। उसने बाबा से प्रार्थना की
और अचानक वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लक्ष्मी ने कहा, मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था कि मुझे उनके चरणों तक चलने की शक्ति दे दें। आज मैं यहां तक चलकर आई हूं। सुमन, जो हमेशा रविकांत का साथ देती थी, अब हर दिन मंदिर में जाकर बाबा को धन्यवाद देती। वह कहती, बाबा ने हमें वह सब दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कन्हैया, जो अब जयपुर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, अपनी कक्षा में एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था खाटू श्याम बाबा, मेरे परिवार का सहारा। उसका निबंध स्कूल में प्रथम पुरस्कार जीता और उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। रविकांत और महेश के जीवन में हुए चमत्कारों ने गांव वालों का विश्वास खाटू श्याम बाबा में और बढ़ा दिया। हर साल गांव के लोग समूह बनाकर खाटू श्याम धाम की यात्रा करने लगे। वे कहते, बाबा सचमुच हारे का सहारा है। जो सच्चे मन से मांगता है उसे बाबा कभी निराश नहीं करते। एक साल बाद जब रविकांत फिर से खाटू श्याम धाम गया तो उसे वहीं साधु माधव मिला। इस बार माधव ने रविकांत से कहा, तुमने बाबा की कृपा को दूसरों के साथ बांटा, इसलिए बाबा ने तुम्हें और आशीर्वाद दिया। रविकांत ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाबा का एक दूत हूं। मेरी सलाह को याद रखना, सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलते रहना। यह कहानी केवल रविकांत और महेश की नहीं है, बल्कि उन लाखों भक्तों की है जो खाटू श्याम बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लेकर आते हैं। बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि वह हर भक्त की पुकार सुनते हैं। रविकांत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और धैर्य के साथ अगर हम बाबा के सामने अपनी मनोकामना रखें तो वह जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखें। जय खाटू श्याम बाबा।